हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। नो वन डेयर्स टेक यू अवे फ्रॉम मी। नो वन डेयर्स टेक यू अवे फ्रॉम मी। तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो गाइज़ ये एक माँ है अपनी बेटी से ऐसा बोल रही है कि एक बेटी को अपने माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। नो वन डेयर्स टेक अ डॉटर फ्रॉम हर मदर, यानी कि माँ से बेटी लेने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। नो वन डेयर्स टेक अ डॉटर फ्रॉम हर मदर। आगे देखते हैं गाइज। और एक माँ अपनी बेटी के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। एंड अ मदर विल ऑलवेज फाइट फॉर हर डॉटर। एंड अ मदर विल ऑलवेज फाइट फॉर हर डॉटर। और एक माँ अपनी बेटी के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। अ मदर विल ऑलवेज फाइट फॉर हर डॉटर, क्योंकि प्यार किसी भी बाधा से ज़्यादा मजबूत होता है। बिकॉज लव इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी ऑब्स्टिकल। बिकॉज लव इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी ऑब्स्टिकल। कहने का मतलब यह है कि प्यार किसी भी बाधा से ज़्यादा मजबूत होता है। लव इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी ऑब्स्टिकल्स। आगे ये गाइज यहाँ पे ये बोल रही है कैमरे के लिए मुस्कुराओ। तो गाइज ये अब किसी का फोटो ले रही है तो बोलती है कि स्माइल फॉर द कैमरा। स्माइल फॉर द कैमरा। उसको बोले कि स्माइल फॉर द कैमरा, यानी कि मुस्कुराओ कैमरे में। तो इसकी माँ बोल रही है कि तुम क्या कर रही हो प्रिय, वह किस लिए है। वॉट आर यू डूइंग हनी, वॉट इज़ दैट फॉर। वॉट इज़ दैट फॉर, किस लिए फोटो ले रही हो। कहने का मतलब ये है गाइज, ये बोल रहे व्हाट आर यू डूइंग हनी, तुम क्या कर रही हो प्रिय। व्हाट इज़ दैट फॉर, किस लिए है। तब ये बोले कि खैर यह डेटिंग ऐप के लिए है। इसकी बेटी बोले कि वेल इट इज़ फॉर डेटिंग ऐप। इट इज़ फॉर डेटिंग ऐप, यानी कि वो एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल की है, अपनी माँ का फ़ोटो ले रही है अपलोड करने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए। तो ये बोले कि ये डेटिंग ऐप के लिए है। इट इज़ फॉर डेटिंग ऐप। मैं आपका पहले ही साइन अप कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी साइंड यू अप। आई हैव ऑलरेडी साइंड यू अप। कहने का मतलब है कि उस एप्लीकेशन पे मैंने आपका अकाउंट बना दिया है, मैंने पहले ही साइन अप कर दिया है आपका अकाउंट। आई हैव ऑलरेडी साइंड यू अप, मैंने आपका पहले ही साइन अप कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी साइंड यू अप। और हम आपके लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढेंगे। एंड वी आर गोना फाइंड यू अ न्यू बॉयफ्रेंड। एंड वी आर गोना फाइंड यू अ न्यू बॉयफ्रेंड, यानी कि हम आपके लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढेंगे। अपनी माँ से बोलिए गाइज, वी आर गोना फाइंड यू अ न्यू बॉयफ्रेंड। क्या तुम मुझसे पहले नहीं पूछना चाहती थी। तो इसकी माँ इससे बोल रही है कि डिडंट यू वॉन्ट टू आस्क मी फर्स्ट। डिडंट यू वॉन्ट टू आस्क मी फर्स्ट, क्या तुम मुझसे पहले नहीं पूछना चाहती थी। डिडंट यू वॉन्ट टू आस्क मी फर्स्ट। शायद मुझे अकेला रहना पसंद है। मे बी आई लाइक टू बी अलोन। मे बी आई लाइक टू बी अलोन, शायद मुझे अकेला रहना पसंद है। नहीं यह बकवास है। तो इसकी माँ बोली नो दैट्स रेडिकुलस। दैट्स रेडिकुलस, यानी कि ये बकवास है, रेडिकुलस है। ये साइटें ढोंगी के लिए हैं। दीज साइट्स आर फॉर द क्रीप्स। दीज साइट्स आर फॉर द क्रीप्स, यानी कि जो वेबसाइट्स होती हैं, जो ये डेटिंग ऐप है, ये सब ढोंगियों के लिए होता है। दीज साइट्स आर फॉर द क्रीप्स। और क्या होगा यदि कोई वहाँ मेरी प्रोफाइल देखा। एंड वॉट इफ somebody sees my profile there। एंड what if somebody sees my profile there, यानी कि कहने का मतलब ये है इसकी what if क्या होगा somebody sees my profile there, यदि कोई वहाँ मेरा तस्वीर देखा तो क्या होगा। तब आगे बोल रही है कि यह शर्मनाक होगा। it would be embarrassing। it would be embarrassing, यह शर्मनाक होगा अगर कोई वहाँ पे मेरा फोटो देखेगा तो। it would be embarrassing, अगर कोई वहाँ आपकी प्रोफाइल देखेगा। तो इसकी बेटी बोल रही है कि इफ समवन सीज योर प्रोफाइल देयर। इफ समवन सीज योर प्रोफाइल देयर, अगर कोई वहाँ आपकी प्रोफाइल देखेगा। इफ समवन सीज योर प्रोफाइल देयर, इसका मतलब है कि कोई और भी वेबसाइट पर है। इट मीन्स दैट समवन इज ऑन द वेबसाइट टू। इट मीन्स दैट समवन इज ऑन द वेबसाइट टू, यानी कि कोई है वेबसाइट पर, जो आप अगर आपकी कोई प्रोफाइल देख रहा है, इसका मतलब है कोई और भी है वहाँ पर। इट मीन्स दैट समवन इज ऑन द वेबसाइट टू। और आप इस बात की परवाह क्यों करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। एंड वाई डू यू इवन केयर वॉट अदर पीपल थिंक। एंड वाई डू यू इवन केयर
वॉट अदर पीपल थिंक, यानी कि आप इस बात की परवाह क्यों करते हो कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। एंड वाई डू यू इवन केयर वॉट अदर पीपल थिंक। और हमारा पहला संदेश आ गया। तो गाइज इसको मैसेज आ जाता है वेबसाइट पे, मतलब उस एप्लीकेशन पे किसी ने मैसेज किया, तो ये बोले कि एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट मैसेज, एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट मैसेज, हमारा पहला संदेश आ गया है। हियर कम्स आवर फर्स्ट मैसेज, सी इट वर्क्स, देखो ये काम करता है। तो अपनी माँ को बोल के बोल रही कि देखो ये काम करता है, हमारा पहला मैसेज आ गया, सी इट वर्क्स, बहुत हुआ अब बस करो। तो इसकी माँ बोल रही कि इट इज़ इनफ, ओके प्लीज़ स्टॉप इट, इट्स इनफ, बहुत हो गया, इट्स इनफ प्लीज़ स्टॉप इट, अब बस करो, अब रहने दो, प्लीज़ स्टॉप इट। सुनो माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले शाम बिताओ। लिसन माँ, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड इवनिंग्स अलोन। लिसन माँ, सुनो माँ, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड इवनिंग्स अलोन, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले शाम बिताओ, यानी कि शाम अकेले बिताओ मैं नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड इवनिंग्स अलोन, आप पागल हो जाओगी और मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें। एंड यहाँ पे बोलिएगा इसकी यू आर जस्ट गोना गो क्रेजी, आप पागल हो जाओगी, अगर आप अकेली रहोगी तो तुम पागल हो जाओगी। यू आर जस्ट गोना गो क्रेजी एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, और मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें। एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें। मुझे व्हाट्सएप में किससे खुशी होगी, वॉट विल रियली मेक मी हैप्पी, वॉट विल रियली मेक मी हैप्पी, मुझे व्हाट्सएप में किससे खुशी होगी। इफ़ यू प्लीज़ स्टॉप लुकिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड फॉर मी, अगर तुम कृपया मेरे लिए एक प्रेमी की तलाश करना बंद कर दो। तो गाइज ये दोनों सेंटेंस एक ही है। यहाँ पे ये बोले कि वॉट विल रियली मेक मी हैप्पी इफ़ यू प्लीज़ स्टॉप लुकिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड फॉर मी, यानी कि मुझे व्हाट्सएप में किससे खुशी होगी, वॉट विल रियली मेक मी हैप्पी इफ़ यू प्लीज़ स्टॉप लुकिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड फॉर मी, अगर तुम कृपया मेरे लिए एक प्रेमी की तलाश करना बंद करो। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम बंद कर दी तो इससे मुझे खुशी होगी। आगे देखते हैं गाइज, रात के खाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। तो इसकी माँ इससे बोल रही कि गेट रेडी फॉर डिनर, आई विल बी इन अ मिनट। गेट रेडी फॉर डिनर यानी कि डिनर के लिए तैयार हो जाओ, आई विल बी इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में आती हूँ। आई बिकेम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या तो गाइज ये अपनी माँ से बोल रही है कि मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन चुकी हूँ ऑफिस में, इसको इनाम मिला है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का। तो वही ये बोले कि आई बिकेम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या बहुत खुशी होकर ऐसा बोली। आगे बोली इसकी माँ, वाओ कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यानी कि बधाई हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो इसकी बेटी बोल रही है कि मैं एक पार्टी का आयोजन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें। एंड आई एम थ्रोइंग अ पार्टी एंड आई वॉन्ट यू टू बी देयर, एंड आई एम थ्रोइंग अ पार्टी, मैं एक पार्टी का आयोजन कर रही हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू बी देयर, अपनी माँ से बोल रही कि मैं एक पार्टी दे रही हूँ, आप, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर रहो। आई एम थ्रोइंग अ पार्टी एंड आई वॉन्ट यू टू बी देयर, ओह मुझे आना अच्छा लगेगा। तो इसकी माँ बोल रही है कि आई वुड लव टू कम, यानी कि मैं आना चाहूँगी, मुझे अच्छा लगे आने में, आई वुड लव टू कम। ओह टू नाइट एट 6, तो इसकी बेटी बोल रही कि ओह आज रात 6 बजे, टू नाइट एट 6, एंड आई वॉन्ट यू टू वेयर योर बेस्ट ड्रेस, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सबसे अच्छी पोशाक, अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहने। टू नाइट एट 6 मतलब आज रात 6 बजे, एंड आई वॉन्ट यू टू वेयर योर बेस्ट ड्रेस, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहने। आई वॉन्ट यू टू वेयर योर बेस्ट ड्रेस, मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी खूबसूरत माँ से जले। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी जेलस ऑफ माई ब्यूटीफुल मदर, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी जेलस ऑफ माई ब्यूटीफुल मदर। तो बोलिए कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी खूबसूरत माँ से जले, इसलिए आप बहुत अच्छी कपड़ा पहन कर आना। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी जेलस ऑफ माई ब्यूटीफुल मदर, मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी खूबसूरत माँ से जले, फिर मुझे तैयार होना जाना चाहिए। तो गाइज इसकी माँ बोली देन आई शुड गो गेट रेडी, यानी कि फिर मुझे तैयार होने जाना चाहिए। देन आई शुड गो गेट रेडी, देन आई शुड गो गेट रेडी, यानी कि मुझे तैयार होने जाना चाहिए। आई शुड गो गेट रेडी। आगे ये अपने आप से बोले कि मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हूँ। आई हैवेंट बीन आउट लाइक फॉर 1000 ईयर्स, आई हैवेंट बीन आउट लाइक फॉर 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स का मतलब गाइस की मतलब बहुत दिनों से,
आई हैवेंट बीन आउट लाइक फॉर 1000 ईयर्स, मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हूँ। कहने का मतलब इसी बहाने में बाहर भी चली जाऊँगी। आई हैवेंट बीन आउट लाइक फॉर 1000 ईयर्स। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना क्या वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं और गाइज चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।